43 साल में आया बहमई कांड का फैसला। 43 साल पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में हुए एक कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद दसियों सुंदरी फूलन देवी का नाम सुर्खियों में आ गया था और राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकार हिल गई थी। एक साथ 20 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जो कांड देश में बहमई कांड के नाम से चर्चित हुआ। आज 43 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें एक आरोपी को उम्र कैद की सजा और एक को दोषमुक्त करार दिया। बहमई का नाम आते ही एक बड़ी नरसंहार की रक्त रंजित कहानी याद आ जाती है, जिसमें एक साथ एक ही जाति के 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और इस नरसंहार को अंजाम देने वाली एक ऐसी डकैत थी जिसे लोग फूलन देवी के नाम से भी जानते थे। चंबल से सियासत का सफर तय करने वाली फूलन ने अपने साथियों संग खून की होली खेली थी। वहीं इस मामले में ज्यादातर लोग अपनी उम्र के चलते इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 14 फरवरी 1981 में कानपुर देहात के राजपुर क्षेत्र के बहमई गांव में हुआ था बहमई कांड, जिसमें 43 साल के लंबे समय के बाद फैसला आया है। जबकि इस मामले में अब कुल 2 ही आरोपी जीवित बचे हैं और बाकी सभी की मौत हो चुकी है, जिसके चलते आज कानपुर देहात न्यायालय में एक आरोपी विश्वनाथ को संदेह के चलते न्यायालय ने देश मुक्त किया है और अभियुक्त श्याम बाबू पर आरोप सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास का 50,000 रुपए का अर्थदंड का फैसला दिया है। वहीं इस पूरे मामले में शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि ये मामला 14 फरवरी 1981 का है, जब कानपुर देहात के बहमई गांव में डकैत फूलन देवी ने अपने गिरोह के साथ क्षत्रिय वर्ग के 20 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी और 6 लोग इस नरसंहार में गंभीर घायल हुए थे। इस मामले में 1981 में 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन 2012 में इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ चार्ज बना था, क्योंकि बहुत से आरोपी इतने लंबे समय के बाद स्वाभाविक मौत हो गई, जिसमें 3 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है और 2 अभियुक्त श्याम बाबू और विश्वनाथ जीवित हैं, जिनमें न्यायालय ने श्याम बाबू को बहमई कांड के मामले में कारावास की सजा सुनाई है और दूसरे अभियुक्त विश्वनाथ को संदेह के चलते दोषमुक्त कर दिया है। वहीं इस मामले में कोर्ट में मौजूद विश्वनाथ ने मीडिया से बात करते हुए न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और ऊपर वाले को एहसान मानते हुए धन्यवाद अदा किया और कहा कि जब ये कांड हुआ था तो वो उस स्थान पर था ही नहीं, उसे इस कांड में बेवजह फंसाया गया और उसने किसी की हत्या नहीं की थी। इतने लंबे समय तक उसे दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन आज इस फैसले से राहत की सांस ली है। आज बहमई कांड ने अपना फैसला सुनाया है कोर्ट ने, क्या कहेंगे आप? जो अच्छा हुआ, निर्णय हुआ सो अच्छा हुआ है। हाँ, 43 साल हो गए, आज हमको निर्णय मिला तो हम बेकसूर थे, इसलिए ईश्वर ने अच्छा निर्णय किया। अच्छा, विश्वनाथ आपका नाम है। हाँ। और जो उसपे जो डाकू थे उस डाकू की लाइन में आपका नाम था, तो क्या है आज आपको बरी कर दिया है कोर्ट ने? हम नहीं थे भाई, हमको कोई चीज़ मालूम ही नहीं ये है, तो हम कहाँ से हम बता दें किसी को। तो कब से परेशान आप? हम 43 साल हो गए हैं। अच्छा, किसको सज़ा सुनाई है आपको पता है? श्याम बाबू को। वो कहाँ के रहने वाले हैं? इधर औरैया साइड के हैं वो तो अंदर। आप कहाँ के रहने वाले थे? आप महेशपुर के हैं। क्या कोर्ट के फैसले में क्या करें? आप 43 साल आपको परेशान होना पड़ा, आपने बराबर लड़ाई लड़ी, आज फैसला आया, इस पर क्या कहेंगे? अरे हमको बधाई है साहब, उन्होंने जो फैसला दिया अच्छा किया है। आपके साथ आपको सज़ा पता चली, आपको क्या हुआ है? हमको बरी किया गया है। भैया 43 साल बाद बहमई कांड का फैसला कोर्ट ने सुनाया है, क्या लगता है इस फैसले को लेकर 43 साल बाद तो इतनी न्याय प्रक्रिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, न्याय में विलम्ब, एक तरह से न्याय न देना है। 43 साल तक एक जो वादी था उसकी भी डेथ हो गई, बहुत सारे जो उसके गवाह थे उनकी डेथ हो गई, जो पीड़ित परिवार थे जिनके परिवार के लोगों की हत्या हुई उनमें बहुत सारे लोग अब नहीं रहे जो न्याय पाने की आस में थे, और उसके साथ में इसमें जो बहुत सारे जो मूल्यवान हैं उनकी भी डेथ हो गई। ऐसी स्थितियों में ये एक ऐसा मुकदमा रहा जो दिखाता है भारतीय न्याय व्यवस्था को कि अगर किसी को न्याय से खेलना है तो जो कानून के जो प्राविधान दिए गए हैं उनमें कैसे खेला जाए, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि 14 फरवरी 1981 को ये दुर्दांत घटना घटी थी, जिसने पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व में एक तहलका मचाया हुआ था। बहुत दुर्दांत घटना थी और लगातार आज 43 साल तक दर बदर कानून में न्याय पाने की आस में
वादी और हिंदुस्तान का हर ऐसा व्यक्ति जो न्याय के बारे में अगर सोच रखता हो तो निराश हुआ है इस न्याय व्यवस्था से। अच्छा, क्या कहेंगे इस फैसले के बाद आप? फैसला जो भी आया है ठीक है, फैसले के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, फैसला ठीक है, लेकिन फैसला विलंब से है और इस तरह से अगर विलंब होगा न्याय में तो लोगों की आस्था कहीं ना कहीं न्याय से उठती है। आज विश्वनाथ को बरी किया गया जी। और 43 साल उन्होंने जंग लड़ी। आज ऐसे व्यवस्था मतलब इस तरीके क्या कहेंगे आप? जितनी जानकारी मिल रही है कि जो बरी हुआ है उसको नाबालिग उसने अपने आप को शायद घोषित कराया था, लेकिन किन कागजात पे और कैसे अगर उसकी भी जांच हो, वो एक कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्थाओं का ही कहीं दोष माना जाएगा कि इन व्यवस्थाओं के तहत एक कोई व्यक्ति बरी हुआ है। ये एक अभियोजन का मामला है, अभियोजन उस मामले में देखेगा, लेकिन जिस तरह से ये इतना विलंब हुआ है निश्चित तौर पर न्याय में एक विलंब न्याय का न मिलना ही माना जाएगा। कोर्ट ने क्या कुछ रहा फैसला? बहमई कांड हम सब जानते हैं इस जनपद का सबसे पुराना मामला है। आज के ही दिन यानी 14 फरवरी 1981 में एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, लूटपाट हुई थी ग्राम बहमई में। 20 लोगों की हत्या थी और 6 लोग उसमें घायल हुए थे। ऐसे कुल 26 के ऊपर हमला हुआ था और पूरे गांव में लूटपाट हुई थी। उस मामले में आज न्यायालय ने अभियुक्त श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा भी है। अच्छा, इसमें कितने लोग आरोपी थे और कितने को इसमें जो है सजा हुई? हाँ, मूल रूप से जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी 1981 में, उसमें 4 डकैत गिरोह के 35 से 36 लोगों के खिलाफ वो दर्ज हुआ था मुकदमा। और यहाँ पर 2012 में 24 अगस्त 2012 में चार्ज बना था इस मामले में एक लंबी प्रक्रिया के बाद। और उस मामले में उस समय 5 लोगों के विरुद्ध चार्ज बना था जिन्होंने ट्रायल को फेस किया। उसमें से इस समय 2 अभियुक्त जीवित बचे थे, बाकी 3 की मृत्यु हो गई थी। उन पर आज निर्णय आया है। अच्छा, जो जीवित थे उसमें 1 लोगों को उम्र कैद की सजा है और दोषी किसको पाया गया और किस आधार पर पाया गया है? देखिए, ये तो पूरे निर्णय का विषय है पढ़ने के बाद, लेकिन इसमें हमने न्यायालय के सामने सारी परिस्थितियों को साबित किया है। और उस समय की जो आइडेंटिफिकेशन परेड हुई थी जिला कारागार में, चाहे वो इटावा का जिला कारागार हो, चाहे कानपुर का जिला कारागार हो, सब जगह आइडेंटिफिकेशन परेड हुई थी, वो भी साबित हुई है न्यायालय में, उसका उल्लेख भी आया है। और इंजर्ड विटनेस जो थे उनका भी बयान हुआ है, तो उनका बयान होने के बाद उसके आधार पर न्यायालय ने पाया है। तो दोनों तरह की साक्ष्य यहाँ पर आई है। इसमें एक आदमी बरी हुआ है, मान सिंह, जो इसमें एक आरोपी था वो गिरफ्तारी नहीं की। मान सिंह को वास्तव में यहाँ पर जब ट्रायल शुरू हुआ और 3 चक्षुदर्शी साक्षी प्रस्तुत किए, उनके बयानों के आधार पर हमने प्रार्थना पत्र यहाँ प्रस्तुत किया था। उस पर न्यायालय ने तलब किया था मान सिंह को। उसके बाद से उसके खिलाफ NBW भी जारी हुआ है और उसको भगोड़ा घोषित करके स्थायी NBW है 82-83, उसके 2 पते जो उपलब्ध थे न्यायालय पत्रावली में, उन पर कुर्की भी हुई है। अच्छा, बरी किसको किया गया है, दोष मुक्त किया गया है? विश्वनाथ इसमें संदेह का लाभ पाया है और ये वही विश्वनाथ है जिसको 2015 में इसने जुवेनाइल क्लेम किया था। ये बताया था न्यायालय के सामने कि घटना के समय हमारी आयु ये 15 वर्ष की थी, तो उसके आधार पर इसको अवयस्क घोषित किया गया था। यद्यपि राज्य सरकार की ओर से उस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन फाइल किया गया था, वो अभी पेंडिंग है, लेकिन उसमें इसी आधार पर न्यायालय ने उसको संदेह का लाभ दिया है। रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन
टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।